हेलो दोस्तों, मैं सचिन आज आपके साथ विशेष विषय पर चर्चा करने के लिए आया हूं और आज का मेरा विषय रहने वाला है झारखंड में चल रहे आंदोलन के ऊपर। तो कुछ लोगों का कहना था कि मैं झारखंड में चल रहे आंदोलनों के ऊपर नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी बोला था, मेरा कोई पार्टी से कोई वास्ता नहीं है। मैं निष्पक्ष होकर जो गलत है उसको गलत कहने की दम रखता हूँ। तो आज इस बात पर चर्चा करते हुए किसी मित्र ने मुझसे कहा कि अब क्यों नहीं बोला जा रहा है, तो मैं इस विषय पर गंभीरता से लेते हुए मैंने कहा अगर आज नहीं बोला तो लोगों को गलत मैसेज जाएगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये कहीं ना कहीं उस सरकार की भी गलती है जो इस बात पर चर्चा ही नहीं उठाई। विपक्षी सरकार की बोलूँ मैं तो उसकी सबसे बड़ी गलती है। कल के दिन तो खूब तरीके से मुद्दे बना रहे थे, आज इस मुद्दे पर भी कोई चर्चा नहीं करना चाहते। और वहीं यार आज पक्षवादी सरकार का बात की जाए तो भाई महानुभाव हैं जो कभी लाठी बरसा के गए हैं, वो आज आगे बयान दे रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होने देंगे। ये गलत है। जब कहाँ गए थे तब आपके राज्य में जंतर मंतर पर लाठियाँ बरसाई गई, बिहार में गोलियाँ चलाई गई, तब आपसे बोला नहीं जा रहा था। आज लीले पीले झंडे लिए घूम रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जाके विरोध प्रदर्शन दिखा रहे हैं। लेकिन ये सही तब तक नहीं होता जब तक आप अपने पे नहीं कह पा रहे। आज दूसरे की बार यही कहो कहने के लिए। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, चलो आप बोले, कम से कम अपने विरोध जताया, अपना नहीं तो कम से कम दूसरों का सही। क्योंकि कहते हैं ना कि खुद की चादर फटी हो तो दूसरे की चादर में पैर नहीं अड़ाते, क्योंकि आपकी भी चादर वही है जो दूसरे की है। कल के दिन आपकी भी फाड़ी जाएगी और उनके ऊपर तो खैर बीत गई, तो वो जानते हैं अच्छे से। अब हाल ही में मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से मौन धारण करके झारखंड की सरकार बैठी है ये बिल्कुल गलत है। इस बात में विशेष चर्चा के साथ आपके साथ जुड़ने जा रहे हैं जो अभी कार्य कर रही है। जेएमएम के मुख्यमंत्री तो आप जानते होंगे हेमंत सोरेन, और उप मुख्यमंत्री और राज्यपाल के रूप में संतोष कुमार जी हैं। तो इसमें उन्होंने सीआईडी की कार्रवाई कराते हुए, सीआईडी मूलतः राज्य सरकार के अधीन कार्य करती है, तो उन्होंने सीआईडी के जांच के आदेश दिए थे। तो सीआईडी के जो पूर्व के जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष थे एल खिंगजंते करके उनका इस्तीफा ले लिया गया है। और ये सीआईडी ने अपनी जांच में ये भी बताने का प्रयास किया है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी उसमें एक टीएसआर करके, उस कंपनी को इसको जेपीएससी के पेपर ऑर्गेनाइज कराने का दिया गया था, लेकिन उन्होंने बड़ी मात्रा में पैसे खाया है और ये बिल्कुल गलत था। हाँ, कुछ जाँचें आई हैं और उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए बिल्कुल। हाँ, अब लेकिन झारखंड के बच्चों का मेन मोटिव ये है कि ये सज़ा से ना होकर इसको मतलब परमानेंटली समाप्त करने का प्रयास किया जाए। तो उनका इस विषय में मांग है कि वो सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। तो सीबीआई की जांच के मांग के मामले में मैं आपको बता दूं कि सीबीआई डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं कर पाती है जब तक राज्य सरकार लिख के नहीं दे देती है कि हमें सीबीआई की जांच की आवश्यकता है, या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला नहीं कोई निर्णय में आदेश नहीं आता है कि आपको इन्वॉल्व किया जाता है। हाँ, लेकिन इस विषय में ईडी को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से जाँच करने की पावर रहती है। ईडी मूलतः वित्तीय संबंध पीएमएलए करके कानून के तहत कार्य करती है। वो चाहे तो किसी भी राज्य या मतलब किसी भी जगह का वो धन संशोधन या कोई भी घोटाले के बारे में मतलब स्वायत्त तरीके से जांच कर सकती है। अब और हेमंत सोरेन जी का अपना पक्ष ही है कि वो अपना बचाव करती है। वो कह रहे हैं कि ईडी और सीआईडी लगी हुई है तो फिर सीबीआई की जरूरत क्या है। वो अपना पक्ष बचाव का विचार कर रहे हैं, क्योंकि सीधी सी बात है केंद्र सरकार के हाथ में जो सीबीआई अगर वो आज इन्वॉल्व होती है तो शायद वो मुद्दे ज़्यादा गहरे जा सकेंगे जो वो नहीं चाहते। इस बात में कोई दो राय नहीं है। और ये मैं मेन मोटिव की बात करना चाहूँ जो आज के लोग मुद्दा बना के उठा रहे हैं विपक्ष के रूप में कि आज राहुल गांधी नहीं बोल रहे हैं, ये मैं और आरजेडी मतलब मूलतः जो जेएमएम है वो जेएमएम स्वयं मतलब अपने आप में सरकार नहीं बना के चली, वो महागठबंधन की सरकार में है, इंडिया गठबंधन है, जिससे मतलब सरकार बनाई गई है, जिसमें करीब 56 सीट थी इनकी। 56 सीट में से 34